हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड का 3rd स्टैंडर्ड का एनवायरमेंटल स्टडीज़ का लेसन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं हमारे लेसन। फर्स्ट लेसन का नाम है आर एनवायरमेंट, मतलब हमारा एनवायरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, look at the pictures alongside, you can easily name all these things। मतलब यहाँ पे जो alongside मतलब बाजू में जो पिक्चर्स हैं उसकी तरफ देखिए और आप इनके नाम अच्छे से बता पाएंगे। What materials are they made from, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी यहाँ पे हैं पिक्चर्स हैं, वो किन चीज़ों से ये सब चीज़ें किन चीज़ों से, किस मटेरियल से बनी हुई है। वेयर डू वी फाइंड दिस मटेरियल्स, और वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है। वॉट आर द यूजेस ऑफ दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों का क्या यूज़ है वो हमें सबको पता है। यू कैन नेम दीज थिंग्स टू, यहाँ पे जो चीज़ें यहाँ पे इन सब चीज़ों का भी हमें नाम पता है। वेयर डू वी फाइंड देम, हमें कहाँ से ये चीज़ें मिलती है। वॉट आर दे यूज्ड फॉर, और ये किन चीज़ों के काम में आते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीज़ें हैं। दे फॉर्म आवर एनवायरमेंट, वो मिला के हमारा एनवायरमेंट बनता है। देयर आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल, हमारे आजू बाजू स्टोन्स मतलब पत्थर है, हमारे आजू बाजू मट्टी पत्थर रॉक्स वो सब हैं। देयर आर रिवर्स, हमारे आजू बाजू रिवर्स भी हैं, स्ट्रीम्स भी हैं, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, हमारे आजू बाजू रिवर्स स्ट्रीम्स एंड लेक्स हैं। देयर इज़ एयर, हमारे आजू बाजू हवा भी है। देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स, देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स मतलब बड़े जो पहाड़ी होती है और छोटी पहाड़ी को हिल्स बोलते हैं। बड़े बड़े पहाड़ जो होते हैं ना वो माउंटेन्स हैं, छोटे जो होते हैं ना माउंटेन्स उनको हिल्स बोला जाता है। देयर आर जंगल्स, हमारे आजू बाजू जंगल्स भी हैं। देयर आर फील्ड्स, हाउसेस, रोड्स एंड ऑल्सो बैरन लैंड्स, हमारे आजू बाजू फील्ड्स मतलब खेती है, हाउसेस मतलब घर हैं, रोड भी है, और बैरन मतलब बंजर ज़मीन जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं होती है। वी ऑल्सो सी मैनी डिफरेंट एनिमल्स अराउंड अस, हमारे आजू बाजू कितने सारे डिफरेंट एनिमल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, बुशेस एंड क्लाइंबर्स मेक आवर एनवायरनमेंट ब्यूटीफुल, हमारे आजू बाजू जो ट्रीज़ हैं वो अलग अलग तरह के हैं, बुशेस हैं, ट्रीज़ हैं, क्लाइंबर्स हैं, सब मिला के हमारा एनवायरनमेंट जो है वो ब्यूटीफुल बनाते हैं। वी टू आर अ पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, हम भी इस एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे आजू बाजू जो एनवायरनमेंट है उसमें पत्थर हैं, रॉक्स हैं, सॉइल हैं एंड रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, हवा है, हिल्स है, माउंटेन्स है, जंगल है, खेती है, घर है, रोड है, बैरन लैंड है, ये सब एनिमल्स हैं, ये सब मिलकर। और ट्रीज़, बहुत सारे तरह की ट्रीज़ हैं, जैसे बड़े ट्रीज़ हैं, बुशेस हैं, हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, क्लाइमर्स हैं, सब मिला के हमारे एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं और हम भी इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अ स्पैरो एंड अ रोड साइड स्टोन, स्पैरो मतलब चिड़िया और रोड पे पड़ा हुआ पत्थर। नाउ लेट अस लुक एट अ स्टोन एंड अ स्पैरो इन आवर सराउंडिंग्स एंड कंपेयर देम। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि हम एक स्टोन को देखेंगे और एक स्पैरो मतलब चिड़िया, हमारे आजू बाजू में एक स्टोन लेंगे, उसको देखेंगे और चिड़िया को देखेंगे और उसको कंपेयर करना है दोनों को में। अ स्टोन रिमेन्स वेयर इट इज़, स्टोन वहाँ पे ही रहता है जहाँ पे पड़ा रहता है, वो वहाँ से अपनी जो प्लेस है वो चेंज अपने आप नहीं करता है। इट्स प्लेस चेंजेस ओनली इफ़ समवन पिक्स इट अप एंड मूव्स इट। अब यहाँ पे बता रहे हैं जो स्टोन है जहाँ रहता है वहीं रहता है हमेशा और अपनी जो प्लेस है वो चेंज नहीं करता है अगर जब तक
कोई आता है और उसको उठाता है वहाँ से और दूसरी जगह पे मूव नहीं करता है, तो स्टोन वहाँ पे उसी जगह पे रहता है। इट डज़ नॉट ईट, स्टोन कुछ भी खाता नहीं है। सो इट डज़ नॉट ग्रो बिगर, और वो बड़ा भी नहीं होता है। इट डज़ नॉट हैव बेबीज़ ईदर, और वो बच्चे भी नहीं पैदा करता है। तो स्टोन में क्या बताया, अपने आप नहीं हिलता है, खाता नहीं है, बड़ा नहीं होता है और बेबीज़ भी नहीं देता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ नॉट द सेम विथ स्पैरोज़, ये सब चीज़ें जो है वो सेम स्पैरो के लिए नहीं हैं। दे बिल्ड नेस्ट, स्पैरो जो होती है नेस्ट बनाती है, मतलब अपना घर बनाती है। दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन, स्पैरो जो होती है यहाँ से वहाँ उड़ती रहती है अपने आप। दे ईट इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स, वॉट दैट इज़ वाई दे ग्रो, और वो इंसेक्ट मतलब कीड़ा खाते हैं और अनाज खाते हैं, इसके लिए वो बड़े भी होते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट, और वो अंडे भी देती है अपने नेस्ट में। लिटिल स्पैरोज हैच फ्रॉम दीज एग्स, और उन अंडों में से छोटी छोटी चिड़िया बाहर आ जाती है। स्पैरोज टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ देयर यंग वंस, स्पैरो जो होती है अपने छोटे बच्चों का, यंग वंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वाई डू वी सी दीज डिफरेंसेस बिटवीन द स्पैरो एंड द स्टोन, अब हमें यहाँ डिफरेंसेस मतलब फ़र्क, स्पैरो और स्टोन के बीच में क्यों फ़र्क है वो हमें देखना है। द स्पैरो इज़ अ लिविंग थिंग, स्पैरो जो है वो लिविंग थिंग है, एंड स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग, एंड स्टोन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। थिंग्स इन आवर एंड सराउंडिंग्स फॉर्म टू ग्रुप्स, हमारे आजू बाजू जो है चीज़ें, सराउंडिंग्स में जो हमारे आजू बाजू चीज़ें हैं वो दो ग्रुप बनाती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब लिविंग थिंग का एक ग्रुप बनता है और एक नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रुप बनता है। लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू काइंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो लिविंग थिंग्स हैं वो दो तरह की है, एक प्लांट्स है और एनिमल्स हैं। एनिमल्स हैव बेबीज एंड सीडलिंग्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, एनिमल्स जो होते हैं उनको बेबीज़ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और सीडलिंग्स जो है ग्रो होते हैं सीड से। जब हम लोग मिट्टी में बीज डालते हैं तो बीज अंकुरित होता है और उसमें से छोटा सा, एकदम छोटा सा सीडलिंग निकलता है और उसमें से आगे जाके प्लांट बनते हैं। द सीडलिंग्स देन ग्रो इनटू प्लांट्स, वो जो सीडलिंग है, जो बीज में से, जब हम लोग बीज को मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में से एक सीडलिंग निकलता है और उस सीडलिंग से आगे जाके प्लांट्स बनते हैं। दिस टेल्स अस दैट प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, ये चीज़ें हमें बताती है कि जो प्लांट्स हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बड ब्लूम्स इनटू अ फ्लावर इट्स पेटल्स ओपन, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो भी मूव करते हैं, हिलते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं, मतलब जब फ्लावर खुलता नहीं है, जो बंद होता है फ्लावर उसको बड बोलते हैं। जब बड जो होता है ब्लूम होता है मतलब खुल जाता है तो फ्लावर की जो पेटल्स है वो भी खुल जाती है। बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो ईजीली सीन, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, पर बता रहा है कि प्लांट्स की जो मूवमेंट होती है, जो हिलना होता है, वो हमें जल्दी से दिखाई नहीं देता है, प्लांट्स को भी खाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आजू बाजू जो चीज़ें, सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो दो तरह की है, एक है लिविंग और दूसरी है नॉन लिविंग। अब लिविंग के अंदर आते हैं एनिमल्स एंड दूसरे आते हैं प्लांट्स। ऑफ कोर्स प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक एनिमल्स डू, पर जो प्लांट्स होते हैं यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह
चल फिर नहीं पाते हैं जैसे एनिमल्स चलते हैं। देयर रूट्स होल्ड देम डाउन इन वन प्लेस। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके जो रूट्स होते हैं ना, वो ज़मीन में उनको पकड़ के रखते हैं प्लांट को। क्यों पकड़ के रखते हैं? क्योंकि आंधी तूफान आता है, नहीं तो प्लांट गिर जाएगा। तो उसको बचाव के लिए उसको रूट्स जो है मट्टी में पकड़ के रखती है, मट्टी के अंदर एक प्लेस पे होल्ड करके रखती है। और यही बड़ा डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। देखिए, प्लांट्स भी लिविंग है एंड एनिमल्स भी लिविंग है। फ़र्क इतना है, प्लांट्स मूवमेंट नहीं करते हैं क्योंकि उनके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में होते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो मूवमेंट्स करते हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा पाते हैं। यही बड़ा डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच का। कैन यू टेल, आर द थिंग्स इन दीज पिक्चर्स लिविंग और नॉन लिविंग? इफ़ इट इज़ अ लिविंग थिंग, इज़ इट अ प्लांट और एन एनिमल? अब यहाँ पे आप अच्छे से देखिए बच्चों, यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें हैं इन पिक्चर्स में, वो हमें बताना है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। पहले ये बताना है। अगर लिविंग है तो प्लांट कौन सी है, एनिमल कौन सा है, वो हमें बताना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है ट्री। तो ट्री जो है प्लांट में आता है, एनिमल में नहीं आता है। और ये लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के अंदर ये प्लांट में आता है। दूसरा है, देखिए ये रैबिट है। तो ये जो रैबिट है ये एनिमल में आता है और ये लिविंग थिंग है। ये भी लिविंग थिंग है और ये एनिमल में आता है। और ये देखिए यहाँ पे एक फ्रॉग है। तो ये जो फ्रॉग है वो भी लिविंग है और ये एनिमल में आता है। उसके बाद ये देखिए गैस का सिलेंडर है जो हमारे किचन में काम आता है हमें, ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और ये ग्लास है, ग्लास भी नॉन लिविंग थिंग है। उसके बाद ये देखिए प्लांट है, रोज़ प्लांट है, पौधा है पॉट के साथ। तो ये जो है प्लांट आपका लिविंग है और ये प्लांट में आता है। कैटेगरी कौन सी में? एनिमल में नहीं आएगा, ये प्लांट के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिए आप पेन है, कढ़ाई, मतलब ये जो है नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्री है, कोकोनट ट्री है, तो ये भी लिविंग में आएगा और ये प्लांट में आएगा। यूज़ योर ब्रेन पावर। अ रेलवे इंजन गोज़ टू एंड फ्रो, इज़ इट लिविंग और नॉन लिविंग? अब यहाँ पे बता रहे हैं कि रेलवे इंजन है, वो तो चलती है, आगे भी चलती है, आगे पीछे जाती है। उसके बाद हमें बताना है कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। देखिए बच्चों, रेलवे इंजन बेशक चलती है, आगे जाती है, पीछे भी जाती है, पर वो नॉन लिविंग थिंग है क्योंकि वो बढ़ती नहीं है, खाना नहीं खाती और बेबीज़ नहीं देती है, इसके लिए वो नॉन लिविंग थिंग है। आगे बढ़ते हैं। वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग्स। अ चेयर इज़ मेड फ्रॉम वुड, नाउ इज़ द चेयर लिविंग और नॉन लिविंग? अब देखिए यहाँ पे बता रहा है जो लकड़ा है वुड, वुड आता है ट्रीज से, पर ट्रीज तो लिविंग थिंग है क्योंकि ट्रीज तो सीड देते हैं और सीड में से नया प्लांट निकलता है। और वुड में से क्या बनती है? चेयर। पर चेयर जो है वो नॉन, अभी पूछ रहा है चेयर लिविंग है कि नॉन लिविंग है? बच्चों चेयर नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे ट्री लिविंग है, ट्री में से वुड बनता है, वुड निकलता है, वुड में से चेयर बनती है, पर चेयर जो है वो नॉन लिविंग है। अब यहाँ पे देखिए, कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सी इन योर सराउंडिंग्स? कौन कौन से बर्ड्स आप अपने सराउंडिंग, आपके आजू बाजू देखते हो? आप कितने बर्ड्स देखते हो बच्चों, वो हमें बताना है यहाँ पे। कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन? स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है वो हमें यहाँ पे बताना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। रिलेशनशिप मतलब संबंध, जितनी भी चीज़ें हमारे आजू बाजू एनवायरनमेंट है, हमारे परिसर में है, उन सब के बीच में रिलेशनशिप क्या है? वाटर एंड एयर आर अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, हवा और पानी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड देम। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं
उन सबको पानी और हवा की ज़रूरत है। लिविंग थिंग्स ऑल्सो नीड फूड, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको खाने की भी ज़रूरत है। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जो खाना होता है आज अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट से मिल जाता है। वॉट एवर लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव दे गेट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो सब चीज़ें एनवायरनमेंट से उन्हें मिल जाती है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट देम, दे नीड कॉटन ट्विग्स एंड थ्रेड्स टू बिल्ड देम, मतलब जो बर्ड्स हैं उनको घर बनाने के लिए कॉटन ट्विग्स क्या होते हैं, पतले पतले जो ट्री में से निकलते हैं ना ब्रांचेस के, वो, एंड थ्रेड्स मतलब धागे चाहिए उनको घर बनाने के लिए। दे गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये जितनी भी चीज़ें हैं बर्ड्स को एनवायरनमेंट से ईजीली मिल जाती है। ह्यूमन बींग्स यूज़ सो मैनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, इंसान, ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान कितनी सारी चीज़ें एनवायरनमेंट से इस्तेमाल करता है, लेता है। दे गेट कॉटन, वूल एंड सिल्क फ्रॉम आर एनवायरनमेंट, वी वीव क्लॉथ फ्रॉम देम। अब हमें एनवायरनमेंट से क्या क्या मिलता है, कॉटन मिलती है, वूल मिलती है, सिल्क मिलती है हमारे एनवायरनमेंट से, और उसमें से हम सब कपड़ा बनाते। जो कॉटन है, वूल है और सिल्क है, उसमें से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। देखिए यहाँ पे कॉटन है, कॉटन का प्लांट है, ये देखिए यहाँ पे शर्ट है, ये फ्रॉक है, एंड यहाँ पे शीप है, शीप में से हमें वूल आती है और ये वूल का धागा, एंड ये जितनी सारी चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती है और इन चीज़ों से सबसे कपड़ा बनता है। We make things like mats, baskets, paper from materials in our environment, मतलब हम सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें जैसे मैट्स है, चटाई, बास्केट मतलब टोकरी, देखिए आप बास्केट देख सकते हो यहाँ पे, पेपर, जो भी चीज़ें ना वो हमें मटेरियल कहाँ, जो हम लोग ये सब चीज़ें बनाते हैं उसका मटेरियल हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। वी बिल्ड हाउसेस यूजिंग क्ले एंड स्टोन एंड वुड, हम सब घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्ले, स्टोन और वुड, वो सारी चीज़ें हमें जो घर बनाने के लिए चाहिए। दीज मटीरियल्स टू वी गेट फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, ये जितनी सारी चीज़ें हैं घर बनाने के लिए वो सब चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिल जाती है। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड, एज अ रिजल्ट seedlings of those plants grow in new places. Thus plants too get help from their environment. अब यहाँ पे बता रहे हैं कि प्लांट्स जो हैं उनके बीज, प्लांट्स के सीड्स जब गिर जाते हैं ज़मीन पे, उनको हवा उठा के वहाँ से उड़ा के जाके दूसरी जगह डालती है, तो वहाँ पे जो बीज है, सीडलिंग, वो ग्रो हो जाते हैं और नया प्लांट बन जाते हैं। तो हवा उनको हेल्प करती है प्लांट्स को, कैसे, एक जगह से सीड उठा के दूसरी जगह डालती है और वही प्लांट्स हमें दूसरी जगह ग्रो हो जाते हैं, तो नए प्लांट्स हमें दूसरी जगह मिल जाते हैं। तो हवा हेल्प करती है ना बच्चों प्लांट्स को। थस प्लांट्स टू गेट हेल्प फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी प्लांट्स को भी एनवायरनमेंट से हेल्प मिल जाती है। लिविंग थिंग्स take many things from their environment. What effect does that have on the environment? Living things जो है बहुत सारी चीज़ें environment से लेते हैं, तो environment पे इसका क्या असर होता है। Animals like vultures and foxes eat the flesh of dead animals, thus they clean the environment while they satisfy their hunger. अब जो एनिमल्स हैं जैसे वल्चर्स हैं, फॉक्सेस हैं, वो मरे हुए जो जानवर पड़े रहते हैं ना, उनका जो फ्लैश है वल्चर और फॉक्सेस खाते हैं, तो इस तरह से वो हमारे आजू बाजू की एरिया को साफ़ कर देते हैं, एनवायरनमेंट को साफ़ कर देते हैं,
और उनकी भूख भी वहाँ पे मिट जाती है। रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स डीके, दे मिक्स विथ द सॉइल, लीव्स फॉल ऑफ trees, they too rot and get mixed in the soil. This makes the soil fertile. Plants get nourishment from the fertile soil. अब यहाँ पे बता रहे हैं जो डेड एनिमल्स हैं वो रह जाते हैं, सड़ जाते हैं। डीके मतलब सड़ जाना, सड़ जाते हैं और फिर सॉइल मतलब मट्टी, मट्टी के साथ मिल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। जो मरे हुए जानवर हैं वो सड़ जाते हैं, सूख के सड़ जाते हैं और वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं। और जो पत्ते होते हैं, लीव्स मतलब ट्री के जो पत्ते हैं वो ट्री से गिर जाते हैं, सड़ जाते हैं और वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। और मिट्टी में मिक्स हो जाने के बाद मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल यानी कि उपजाऊ बना देते हैं। और प्लांट्स को जो है नरिशमेंट फर्टाइल सॉइल से मिलती है। इसका मतलब है जो भी चीज़ें मिट्टी में मिक्स हो जाती है और मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल यानी उपजाऊ बना देती है और वही मिट्टी से प्लांट्स जो है नरिशमेंट लेते हैं। आपको पता है बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं ना उनके जो रूट्स होते हैं ना वो ज़मीन में होते हैं। तो ज़मीन में एक तो रूट्स का काम होता है प्लांट को मिट्टी में पकड़ के रखना, और दूसरा मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना मतलब जितनी भी नरिशमेंट वो रूट्स देती है ऊपर प्लांट को। तो इस तरह से प्लांट का फ़ायदा ही हो जाता है। Thus living things bring about changes in non-living things too. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस ला रही है इस तरह से। डू यू नो अ शीप्स बॉडी इज़ कवर्ड विथ वूल, द शीप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ शर्ब्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये शीप है, शीप की जो बॉडी होती है ना वो वूल से कवर होती है। ये देखिए इसकी बॉडी वूल से कवर है पूरी। द शीप फीड्स ऑन लीव्स ऑफ शर्ब्स, जो शीप होती है वो खाती है लीव्स किसके, शर्ब्स के, जो छोटे प्लांट्स, शर्ब्स मतलब छोटे प्लांट्स। जो शीप होती है वो छोटे प्लांट्स के पत्ते खाती है। एज इट डज सो द सीड्स ऑफ सम शर्ब्स कैन गेट कॉट इन इट्स वूल। जब वो पत्ते खाती है तो उसके जो प्लांट के जो सीड्स है ना वो शर्ब्स के प्लांट्स के सीड्स उसके बॉडी को यानी कि वूल को लग जाते हैं। व्हेन द शीप गोज समवेयर एल्स, जब वो शीप दूसरी जगह जाती है, द सीड्स में फॉल ऑफ देयर। अब क्या होता है बच्चों, जो शीप होती है ना पत्ते खाने के टाइम, शर्ब्स मतलब छोटे प्लांट के जब पत्ते खाती है ना तब उसके बॉडी पे जो सीड्स हैं चिपक जाते हैं प्लांट की। उसके बाद वो दूसरी जगह जाती है तो सीड्स वहाँ से गिर के वहाँ पे मिट्टी में पड़ जाते हैं। थस द शीप हेल्प्स न्यू सीडलिंग्स ऑफ द शर्ब टू ग्रो इन मैनी डिफरेंट प्लेसेस। तो शीप जो है वो हेल्प करती है, जो शर्ब का जो सीडलिंग होता है ना वो दूसरी जगह जाके गिराती है और दूसरी जगह जाके प्लांट उगाते हैं, शर्ब्स उगाते हैं। तो शीप भी इस तरह से हेल्प करती है न्यू शर्ब्स को ग्रो होने में अलग अलग जगहों पे। इन दिस वे शीप विच इज़ एन एनिमल एंड शर्ब विच इज़ अ प्लांट हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पे बता रहे हैं शीप जो है वो एक एनिमल है और जो शर्ब है वो एक प्लांट है, छोटा प्लांट है। तो इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि शीप जब पत्ते खाती है तो उसकी बॉडी पे सीडलिंग लग जाती है, सीड्स लग जाते हैं और वहाँ से वो दूसरी जगह जाती है तो सीड्स गिर जाते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे हर्ब्स वापस बन जाते हैं, छोटे प्लांट्स उगाते हैं। तो इस तरह से एनिमल और प्लांट्स एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन फर्स्ट ख़त्म हुआ। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आपको कोई और चैप्टर समझना है, न्यू चैप्टर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल के भेजिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।